दोस्तों, ITI मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली साल में 2022 में आई हुई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर देखेंगे, किस प्रकार ये आया हुआ था। पूरा वीडियो एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, विच स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी वॉज स्टेड बाय क्वांटिटी गुरु DRJM जूरन। DRJM जूरन के द्वारा क्या बताया गया था? तो इनके द्वारा बताया गया था गुणवत्ता उपयोगों के लिए फिटनेस है। दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है उसमें लिखा हुआ है करेक्ट आंसर, और जो बच्चे ने चूज़ किया था उस पर चूज़ ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अपने ग्राहकों को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? तो हाउ मैनी आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्ले अटेंशन टू कस्टमर्स व्हेन प्रूविंग। जांच करते समय ग्राहक के ऊपर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किस चीज़ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है? तो बॉडी लैंग्वेज पर ग्राहक की। वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर। जब हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वह सबसे पहले रिसाइक्लिंग बिन में जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल। जब हम ईमेल के ज़रिए रिज्यूम को भेजते हैं तो रिज्यूम किस फॉर्म में जाता है? तो रिज्यूम अटैचमेंट के फॉर्म में ऐड करते हैं। विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? तो लैक ऑफ नर्वसनेस, मतलब कहते हैं घबराहट का ना होना। जिसके अंदर घबराहट नहीं होगी व्यक्ति बहुत मोटिवेट रहेगा। कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान होता है। शब्दों के उपयोग के बिना आपको पता है बोलने का मतलब होता है वेबरल, और ना बोलने का मतलब है अमौखिक, जिसे हम कहेंगे नॉन वेबरल। इन SWOT एनालिसिस में कौन सी जोड़ी सही है? स्ट्रेंथ की जोड़ी बनती है अपॉर्चुनिटी के साथ, और थ्रेट्स की जोड़ी बनती है वीकनेस के साथ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पर कि रीअरेंज द फॉलोइंग ऑफ द वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है। फिर आते हैं 10वें क्वेश्चन पर, व्हाट इज़ अ कंफर्ट जोन। एक कंफर्ट जोन क्या होता है हमारे लिए? कंफर्ट जोन मतलब कि व्यवस्थित रूप से हमें सहज किस रूप में लगता है? तो फॉर आवर फैमिली लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर नंबर कस्टमाइज जोन। जो हमारा कस्टम जोन होता है उसमें और हमारी फैमिली के अंदर हमें सहज लगता है। यू विथड्रॉ RS500 फ्रॉम एन ATM। आपने एक ATM से 500 रुपये निकाले। द ATM मशीन गिव्स यू 5000, और ATM मशीन ने आपको 5000 रुपये दे दिए। तो हमें इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? तो हमें इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। उसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन, विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वह होता है जो हमें क्रिया करके दे देता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस जो हुआ वह होता है जिसमें हम कमांड अपनी तरफ से देते हैं। आउटपुट डिवाइस वह होता है जो हमारे कमांड के द्वारा दिया प्रदर्शन करता है कि हमने क्या कमांड दिया था। फिर आते हैं 13वें क्वेश्चन पर, तो काइजान ब्रिंग्स क्या बताता है? काइजान का मतलब ही होता है कंटिन्यूस एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट, मतलब लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना। ये काइजान का नियम है, ये जापान की पद्धति है। व्हाट डज ए इन स्मार्ट में ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अचीवेबल। पूरा स्मार्ट का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लें। विच ऑफ दीज इज़ एन एसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एक समस्या को ठीक करने में सबसे ज़रूरी जो होता है कदम क्या होता है? टू डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए जितना भी उसका डेटा है, कहाँ से ये परेशानी शुरू हुई, उसने क्या किया, तो ये सब शुरुआत से ही हमें देखना पड़ता है। वायरलेस, हम भी इसका यूज़ करते हैं। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फाइल। जब हम कोई नई फाइल बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? हम नई फाइल को नया फोल्डर ही कहते हैं। ठीक है,
विच वन इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ 3P। 3P में क्या क्या होता है? इसमें होता है प्रैक्टिस, परफॉर्म, प्रिपेयर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं सबके सामने। विच ऑफ दीज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SWOT? जैसा कि मैंने पहले बताया था, SWOT का क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। फुल फॉर्म है SWOT का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब सही है, सत्य है? आप जितना अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं को सुलझाने में आपको उतनी ही बेहतर समझ होगी। ठीक है, उतना ही बेहतर समझ होगी, आप उतनी ही अच्छे से और भी परेशानियों को समझा पाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स? कि जो चैनल होता है कि कैसे प्रोडक्ट बीच दुकान में आता है, दुकान से कैसे कस्टमर के पास जाता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक उत्पादन को बनाती है। जैसे कि हमने मान लिया एक नमक का पैकेट है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नमक को इकट्ठा करा, उसकी मशीनिंग करी, जो भी उस पर क्रियाएँ होनी थी करके उसको पैकेट में पैक कर दिया। अब उसको वो देगा रिटेलर को, रिटेलर के बाद छोटी छोटी दुकानों पर जाता है, जो हमें कस्टमर को बेच देते हैं। 3 पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, कस्टमर। 22वां क्वेश्चन है, इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड? MS पेंट की बात करें तो इसमें 3 एक्सटेंशन के साथ यूज़ करे जाते हैं, JPG, PNG और GIF। और GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। DOC का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट, जो कि MS वर्ड का जो एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट का। 23वां क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोविजन हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स? वर्कर के लिए जो स्कीम है हेल्थ प्रोविज़न की, इंश्योरेंस की, ये किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा लागू है? तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये किसके अंदर आता है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंदर आता है। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन टोन ऑफ वर्ड्स, वर्ड का जो हम स्वर बोलते हैं, स्वरों का जो संचार होता है, उसकी टोन ऑफ वर्ड्स मतलब उसकी आवाज़ और कहने का तरीका कितने % कम्युनिकेशन में साथ देता है? तो 38% साथ देता है। 7% जो होता है वो हमारे शब्दों का होता है। 38% जो होता है वह हमारे शब्दों की आवाज़ पर, ध्वनि पर निर्भर करता है। और 55% जो होता है वह हमारे बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर करता है। विच वन इज़ नॉट द सर्टिफाइड ISO थ्रेड? ISO थ्रेड आप लोग याद कर लीजिए, ISO 09010 ये सर्टिफाइड है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपने अंत तक देखिएगा और भी लोगों को शेयर करिए। ये अगली साल 2022 में आया हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सबके लिए यही पेपर था। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक।